गलातियों 4 उसका 19। प्रभु का दास पौलुस यहाँ पे गलातियों के लोगों को बोल रहा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, इसका मतलब है जब तक आप लोग मैच्योर्ड न बन जाओ, जब तक आप आत्मिक रीति से बुद्धिमान न बन जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? बार बार पीड़ाएं सहता हूँ। और वो भी कौन सी पीड़ाएं? बच्चा जन्माने वाली पीड़ाएं, जो औरतों को पीड़ा होती है जब वो बच्चे को जन्म देती हैं। पौलुस कहता है, मैं बार बार नए तरीके से पैदा होता हूं, बार बार जन्म लेता हूं, बार बार नया बनता हूं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि आप लोग जो हो वो स्वर्गीय बातों में मैच्योर्ड बने, बुद्धिमान बने, और आपके द्वारा क्या हो? आपके द्वारा प्रभु का नाम खराब न हो, लेकिन आपके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो। पिछले 8 मीटिंग से हमने एक चीज का पक्का किया, एक चीज का बिल्कुल पक्का किया कि आदमी हमारा सोर्स नहीं है। मेरे भाई मेरी बहनें, वो मेरा स्रोत नहीं है। धन और दौलत मेरा स्रोत नहीं है। मेरा जॉब, मेरा बॉस मेरा स्रोत नहीं है। मेरा स्रोत परमेश्वर, मेरा स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। 8 सभाओं के द्वारा मैं समझता हूँ ये चीज़ हमारे खाली दिल और दिमाग में नहीं, हमारे खून में चली गई हो। हालेलुया। आपके अंदर से अगर कोई जादू होगा कि ये आदमी मेरे लिए कुछ करेगा, ये आदमी मेरे लिए करेगा, ये बहन मेरे लिए करेगी, ये पॉलिटिशियन मेरे लिए कुछ करेगा, ये एमएलए मेरे लिए करेगा, ये चीफ मिनिस्टर मेरे लिए करेगा, ये फलाना आदमी, ये जादू उतर गया होगा। और आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये लोग आपके लिए नहीं करेंगे कुछ भी। इसके लिए उनके पीछे आप समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि उनके पीछे आप समय बर्बाद करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। इन 8 सभाओं के द्वारा प्रभु ने हमको एक चीज समझा दी कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर सकता है, खाली कुछ नहीं, अगर कोई आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो प्रभु बता रहा है वो मैं हूं। प्रभु है वो प्रभु है। और हमने पिछली मीटिंग में 3-4 वचन पढ़े थे। मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, तुम आग में से गुजरोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम समुद्र में फेंक दिए जाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न कभी मैं त्यागूंगा। और एक चीज कंफर्म आप समझ के चलना कि आप और हम परमेश्वर की खाली लिस्ट में नहीं है, लेकिन हम उस लिस्ट में ऊपर हैं, प्रायोरिटी में हैं। प्रभु के पास एक लिस्ट है जिसमें वो आशीष करना चाहता है, और उस लिस्ट में हम लोग नीचे नहीं हैं, हम लोग प्रायोरिटी में हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है
प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। हमने दुनिया की परवाह नहीं की, हम दुनिया से डरे नहीं, हम लोगों से डरे नहीं, हम लोगों से अलग होने का फैसला कर लिया। हमने बोला दूसरे भली क्या भी करेंगे, किसके ऊपर भी विश्वास करेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानेंगे। इसके लिए आप परमेश्वर की सूची में, सिर्फ सूची में नहीं है, आप स्पेशल हैं, आप राजपदधारी, याचकों के समाज, अलग किए गए लोग, स्पेशल लोग हैं। आमीन। जितने स्पेशल लोग हैं वे हालेलुया बोलेंगे। आइए मेरे पीछे कन्फेस करेंगे, बोलो प्रभु मेरे लिए काफी है। और फिर अपने पड़ोसी को बोलो आप मेरे साथ आओ या नहीं आओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। बहनों बोलेंगे एक दूसरे को आप मेरी मदद करो या न करो, भाई लोग बोलेंगे आप मेरी मदद करो या न करो, मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। When a man has no one but God, he has everything. जब एक मनुष्य के पास और कुछ नहीं, खाली परमेश्वर है, तो उसके पास सब कुछ है। और एक व्यक्ति जिसके पास सब मनुष्य हैं लेकिन प्रभु नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। इसके लिए तो इज़राइल इतना छोटा है, फिर भी कोई उस पर विजय नहीं पा रहा है। किसका दम नहीं है। कितना बड़ा है ईरान, इज़राइल इतना छोटा। लेकिन क्यों इज़राइल को क्यों नहीं कोई हरा पाता? प्रभु की वाचा है, प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु ने कहा मैं साथ हूं उसके। अगर कोई भी देश का नेता इज़राइल की इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ेगा तो वो जिंदगी में कभी इज़राइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उल्लासनगर, कल्याण, महाराष्ट्र, इंडिया, इधर के लोग आपकी और मेरी हिस्ट्री को जाने, अगर आपके और मेरे इतिहास को जाने कि हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो इनमें से किसकी भी हिम्मत नहीं होगी हम पर आक्रमण करने की, क्योंकि उनको मालूम है इन पर आक्रमण करेंगे तो कभी जय नहीं पाएंगे, कभी भी जय नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं उनका, थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे मेरा, लेकिन जय नहीं पाएंगे। बोलिए मुझ पर कोई जय नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे बॉस का नाम यीशु प्रभु है। और दिल से बोलेंगे प्रभु को मैं आपका था, मैं आपका हूं और मैं आपका ही रहूंगा। और अभी हमने वचन पढ़ा, पौलुस कहता है कलीसिया को, मैं जब तक तुम लोगों को मैच्योर्ड होते हुए नहीं देखूंगा, जब तक मैं तुमको पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं करूंगा, जब तक मैं तुमको बदल बदल के रोज बदल के मैं तुमको जब तक बुद्धिमान नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बदलना ही पड़ेगा। इसका मतलब है मैं खुद, पौलुस कहता है मैं खुद रोज नया बनूंगा, मैं खुद रोज नया बनूंगा, मैं खुद रोज नया बनूंगा। किसके लिए? तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग नए बनो।
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसका मतलब है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो मकसद है आपके और मेरे जीवन के लिए, जिसकी वजह से ये सारी शिक्षाएं जो प्रभु हम तक पहुंचा रहा है, उसका मकसद एक ही है कि हम नए बनते जाएं। तो आज से जो सीरीज हमारे बीच में फिर शुरू होगी बाइबल स्टडी की, वो है आई एम बिकमिंग न्यू एवरी डे। या अपने पड़ोसी को बोलो, ए पड़ोसी ध्यान से सुनना, आज से मैं रोज नया बनता जाऊंगा। सिर्फ 2-4 बातें आज बताऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में अभी कहां से कहां प्रभु लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, हम दुनिया से अलग हैं। ये चीज आप जान लेना, ये वंस फॉर ऑल आप आपके जीवन में जान लेना कि जैसे वो है वैसे हम नहीं हैं। हालेलुया। क्यों दुनिया हमको अलग निगाह से देखती है? क्योंकि हम अलग हैं। बात समझ रहे हैं? अभी दूसरे लोग सब जगह पे जाते हैं, लेकिन उनको प्रार्थना घर आने के लिए उनको एक बार बियर बार जाएंगे, लेडीज बियर बार जाएंगे वो, लेकिन उनको बोलो प्रभु के घर में आओ तो 100 बार 500 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट हैं। हालेलुया। और जब कोई बोलता है कि आप अलग हो और वो हंसते हैं, बोलते आप अलग हो, और वो हंस के बोलते हैं, मतलब मजाक में बोलते हैं, तब मैं भी हंसता हूं और मैं बोलता हूं आप सब लोग सरीखे हो। मैं तो अलग हूं लेकिन आप सब एक ही हो, इसके लिए मैं अलग हूं। मैं दिल में नहीं करता उनको, मेरे को मन दुख नहीं होता, मेरा मन खुश होता है जब लोग बोलते हैं कि आप अलग हो। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं वो वाला नहीं हूं, दुनिया वाला। मैं अगर दुनिया वाला होता तो फिर वही काम करता था मैं, लेकिन वो नहीं करता हूं मैं। लोगों के पैसों को हेरा फेरी करता था, लेकिन वो नहीं करता हूं मैं। सारा दिन दिमाग में धंधा 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 बैठता था, लेकिन सारा दिन दिमाग में धंधा नहीं है। सारा दिन दूसरी दुनिया की बातों को, लोगों को खुश करना, रिश्तेदारों को खुश करने में ही मेरी जिंदगी में वो टाइम नहीं होता था ये सब बातों के लिए। लेकिन मैं क्योंकि वैसा नहीं हूं तो मैं अलग हूं। जिन बातों में दुनिया बिजी है उन बातों में मैं बिजी नहीं हूं, बिकॉज आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम। बोलिए, मैं दुनिया से अलग हूं। I am aware that I am rare. मुझे मालूम I am aware मतलब मुझे मालूम है what that I am rare, ताकि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में। हैं आपके जैसे लोग? अगर आपके जैसे लोग होते तो इधर बैठे रहते थे ना, लेकिन क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है, इसके लिए सपना गार्डन में घूम रहे हैं, जापानी बाजार में घूम रहे हैं, इस वक्त गोल मैदान पे घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बैठ के। क्यों? क्योंकि वह आपके जैसे नहीं है, आप रेयर लोग हो। आप मुट्ठी भर लोग हो खाली। लेकिन हम दुनिया से अलग हैं। और हम क्यों दुनिया से अलग हैं आपको मालूम है? क्योंकि हमारा प्रभु दुनिया से अलग है। जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रभु है, जिसने हमको बनाया है, वो अलग है। इसके लिए मैं भी अलग हूं। जैसे बाप वैसा बेटा। हालेलुया। जैसे वो बुलाने वाला पवित्र, हमको भी दिन ब दिन पवित्र पवित्र और पवित्र बनना है।
रोज बदलने का पक्का फैसला लेके सुबह को उठते हैं हम लोग। हालेलुया। इसके लिए मैं वही 1993 वाला ही सोनी हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वही 2024 वाला सोनी हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वही, आज कौन सी तारीख है? 24। मैं वही 23 जून वाला सोनी हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। क्यों? सुबह उठने के साथ ही मेरे अंदर एक फैसला रहता है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। बोलो मुझे बदलना है, बोलो मुझे बदलना है। और आपको बदलने के लिए, मुझे बदलने के लिए स्वर्गीय सामर्थ हमारे बीच में काम करता है, और वो कोई सामर्थ नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये परिवर्तन, ये बदलाव कई लोगों के समझ के बाहर बातें होती है। लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं है। लोगों के लिए परिवर्तन एक सदमा है, लेकिन हमारे लिए परिवर्तन पद्मा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं है। पुराणो पाड़ो छड़ण लाइ तैयार न हूंदा आहिनि। मैंने कितने लोगों को कितनी बार, सैकड़ों बार समझाया है कि आप ब्रदर अगर ये एरिया छोड़ेंगे ना, आपकी सोच भी बदलेगी और आप तरक्की करेंगे। लेकिन उनके लिए ये इतना मुश्किल काम है। अरणो सेक्शन छड़ण, वीओ सेक्शन छड़ण, बैरक नंबर 564 छड़ण, ॾाढो ॾुखियो आहे। जबकि हमारे जीवन के उन्नति का रहस्य ये है कि जब आप बदलेंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे, तो ही परिवर्तन लेके आएंगे, तो ही आगे बढ़ेंगे भाई। आप मरेंगे तो जिएंगे, आप मरेंगे तो जिएंगे। बाइबल के अंदर मौत और जन्म दोनों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मौत और जन्म ये दोनों एक ही हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको 1-2 मिनट में समझाऊंगा। परमेश्वर मौत और जन्म को, दोनों को इस्तेमाल करता है और हमको आगे बढ़ने में पुश करता है। हालेलुया। वो रोज हमको मरने के लिए सिखाता है ताकि हम रोज जिए, और फिर इस तरह से जब मरने के बाद जीते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप मरते नहीं तो उधर के उधर ही पड़े रहते हैं, जीते भी नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ते तो मरे हुए लोग हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको मरना पड़ेगा, और जब आप मरेंगे तो जिएंगे। हालेलुया। इस दुनिया में खाली ये एक दुनिया नहीं है, इस दुनिया में कई दुनियाएं हैं। आपको दिखने में एक दुनिया लगता है, लेकिन एक इंसान आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको कई दुनियाओं में से गुजरना है। हालेलुया, हालेलुया। ये चेंज हमारे जीवन में आने के लिए हमको एक दुनिया छोड़ के दूसरी में, दूसरी दुनिया छोड़ के तीसरी दुनिया में आना पड़ता है। दुनिया मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे हम ग्रो होते हैं। हालेलुया। कोई भी आर्टिफिशियल जगह, कोई भी ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई जगह जहां पे ऐसा माहौल हो जिसमें हम ग्रो होते हैं, उसको दुनिया बोलते हैं हम लोग। अभी छोटा बच्चा अगर जन्म से 2 महीना पहले ही पैदा हो गया तो उसको कहां पे डालते हैं हम लोग? ग्लास में रखते हैं। लेकिन ये ग्लास क्या रहता है?
ये गिलास के अंदर वो अरेंजमेंट रहती है कि ये बच्चा मरे नहीं, लेकिन ये बच्चा सांस भी अच्छी तरह से ले, उसकी टेक केयर भी बराबर हो, और जो उसका लॉस हुआ है, जो वो कमजोरी है, वो इस बॉक्स के अंदर, वो इस कांच के अंदर वो बढ़ी। उसको क्या मालूम, इंग्लिश में एक शब्द है मैट्रिक्स करके, वो मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसको हम दुनिया बोलते हैं। आपको दूसरी दुनिया में आने के लिए पहली वाली दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आपको नया बनने के लिए पुरानी चीज छोड़नी पड़ेगी, ये कायदा है। आप बोलेंगे मैं पुरानी भी रहूं और नई, नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप एक जगह पे हो सकते हैं, दो जगह पे नहीं। हालेलुया। एक बच्चा जब 9 महीना पेट के अंदर होता है, तब वो पेट के अंदर ही होता है। जब वो पेट के अंदर है तो गर्भ में, वूम में है तो वूम में ही है, गर्भ में ही है। लेकिन जब वो बाहर आता है, तब वो बाहर आता है, तब वो अंदर नहीं है। हालेलुया। न सिर्फ बाहर आता है, कनेक्शन कट करना पड़ता है ताकि तुम्हारा अंदर से कोई कनेक्शन नहीं हो, बस तू बाहर ही हो। क्योंकि अगर तू खाली बाहर नहीं है तो मर जाएगा। तुमको खाली बाहर होना है, तब तुम ग्रो होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। अभी तुमको यहां से सप्लाई नहीं मिलेगा, अभी तुमको वहां से सप्लाई मिलेगा। तुम्हारा एक सप्लाई पूरा हुआ, दूसरा सप्लाई चालू होगा। इसको चेंज कहते हैं। हालेलुया। अगर ये बच्चा उस चेंज को, उस बदलाव को स्वीकार करता है तो ये बच्चा ग्रो होगा। हालेलुया। और अपने मां बाप के अधीनता में बड़ा होगा। और फिर एक दिन आता है जब उसको अपने मां बाप की दुनिया में से निकलने का वक्त आता है और वो शादी करता है। और तब उसको क्या करना पड़ता है? दूसरी दुनिया में आना पड़ता है, शादीशुदा दुनिया। शादीशुदा भी एक एटमॉस्फेयर है अलग, जहां पे उसको अलग तरह से ग्रो होना है। नई दुनिया। शादीशुदा लोग बोलेंगे आमीन। क्या आपके लिए वही दुनिया है ना ब्रदर? सागी गाला ब्रदर। शादी से पहले भी मैं 12 बजे घर में आता था, शादी के बाद भी मैं 12 बजे ही आता हूं। तो फिर तुम सुखी नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जिंदगी में उन्नति नहीं करेंगे। अगर आपका सेम टाइम टेबल है शादी के पहले का, जब आप कमारे थे, छड़े हो छांड, और अभी तुम शादी किया उसके बाद भी तुम वैसे ही है, तुम अपने जीवन में आनंद को नहीं देखोगे। क्योंकि आपको अगर नई दुनिया में आना है तो पुरानी दुनिया को टाटा बाय बाय करके आना पड़ेगा। ये कायदा है। हालेलुया। आप एक साथ 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। आप दुनिया में भी रहेंगे और बोलेंगे मैं मसीह में भी रहूं, नहीं हो सकते। नहीं, आपको वो छोड़ना पड़ेगा इधर आने के लिए। इसके लिए आप देखो, कई लोग प्रभु में आने के बाद फिर उनका वापस दुनिया में जाना होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया छोड़ी नहीं थी। जिन्होंने दुनिया छोड़ी है वे मसीह में आगे बढ़ते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पवित्र आत्मा के द्वारा समझाऊंगा, ताकि आपके कदम मसीह की दुनिया में न सिर्फ स्थिर हो, लेकिन डेली हमारे अंदर, प्रतिदिन हमारे अंदर विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश हम रोज बदलते जाए, रोज बदलते बदलते। इसके लिए कोरिन्थियन की किताब में 1 कोरिन्थियन 13 अध्याय में पौलुस कहता है, प्रभु का दास, जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों के जैसी हरकतें करता था, लेकिन अभी मैं वो बच्चे वाली दुनिया को छोड़ा है, अभी मैं सयाना हो गया हूं। अभी इसके लिए सयाना हो गया हूं तो क्या कर रहा हूं मैंने वो बचपना।
हालेलुया। आप कितनी भी याद करो बचपने की, लेकिन अब आप वो बच्चे नहीं हैं। अगर आप वो बच्चों वाली हरकतें करेंगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आप वो बच्चों की हरकतें करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो टाइम चला गया। वो ये जो दुनिया में रीयूनियन का चलता है ना, क्या रीयूनियन, हाँ रीयूनियन, हम जो क्लास में पढ़ते थे अब साथ में एक बार फिर से मिलेंगे। क्या करेंगे मिलकर? वो याद करेंगे। क्या याद करोगे? वो ठिकरी खेडंदा से वो याद कर दो। क्या याद करेंगे? हाँ, लड़कियों को छेड़ते थे वो याद करोगे तुम? हाँ, कॉलेज में क्या गंदे काम किए उसको याद करोगे तुम? कौन से अच्छे काम किए थे तुमने कॉलेज में तो तुम याद करोगे कॉलेज को? स्कूल में कौन से अच्छे काम किए थे जिनको आपस में मिलकर तुम याद करोगे? ये रीयूनियन ने कई लोगों के चरित्र को बर्बाद करके रख दिया है। वो क्यों मिलते हैं मालूम है? क्योंकि मेरा उसके साथ रिलेशन था लेकिन शादी नहीं हुआ, तो अभी कम से कम एक बार उसको मैं देख लेगा एक बार फिर से, और शायद चांस लग जाए। क्योंकि बिना परमेश्वर के मनुष्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ पाप ही उत्पन्न होता है, बाकी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। बिना परमेश्वर के एक इंसान कभी जिंदगी में पवित्र नहीं बन सकता। बिना परमेश्वर के हम जीरो भी नहीं हैं। बिना परमेश्वर के हम जो भी काम करेंगे उसमें हम गिरते और गिरते जाएंगे नीचे। लेकिन एक इंसान के अंदर अगर सच्चा बदलाव अगर कोई लाना चाहता है, अगर आप चाहते हो मेरी बहनों के आपके अंदर सच्चा बदलाव, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सच्चा बदलाव, तो आपको एक ही व्यक्ति रोज बदल सकता है। वही आपको समझाएगा कि एक जगह जब आप मरते हो तो नई जगह जिंदा होते हो। हालेलुया। जब आप गर्भ में थे तो गर्भ में थे, गर्भ से निकले तो वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाना वापस। जा सकोगे क्या गर्भ में वापस? नहीं जा सकोगे। माँ बाप के साथ जीवन वेरी गुड, उसको भी छोड़ के आपको नई दुनिया में शादीशुदा जीवन में जाना पड़ेगा। और फिर एक और दुनिया है, मसीह की दुनिया। आपको यीशु मसीह को ग्रहण करके मसीह में आना पड़ेगा। और फिर मसीह में आने के बाद जब आपको देह छूट जाए तो आपको स्वर्ग राज्य में जाना पड़ेगा। इन दुनियाओं के बीच में भी कई दुनियाएं हैं जिनको हमको टाटा बाय बाय करनी है, जिसको हम कहते हैं बदलाव 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 बदलाव। पौलुस कहता है रोज मैं अपने आप को रोज मारता हूं, मैं अपनी देह को रोज मारता हूं। देह को मारता हूं मतलब वो थोड़ी पागल है, रोज थोड़ी अपने आप को घूंसे मारता है। वो रोज अपनी अभिलाषाओं को मारता है और हायर पोजीशन में आता है। रोज एक चीज में मरता है, नई चीज में जिंदा होता है। एक चीज में मरता है, नई चीज में जिंदा होता है। एक चीज में मरता है, नई चीज में जिंदा। पौलुस कहता है मैं झच्चा की सी पीड़ाएं, मैं तुम लोग की वजह से मैं रोज झच्चा की सी पीड़ाएं मैं सहन करता हूं रोज, ताकि आपके अंदर मैं बदलाव को देखूं। और प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु कई मैटर्स के ऊपर, कई टॉपिक्स के ऊपर, विषयों के ऊपर बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, आपको एक से दूसरी दुनिया, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी दुनिया में आपको चेंज करता जा रहा है। हालेलुया। जब प्रार्थनाओं के ऊपर बाइबल स्टडी दी, तब आपके अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप व्यर्थ वाले टाइम पास को छोड़कर प्रार्थना वाले जीवन में आएं। एक दुनिया छोड़ेंगे तो दूसरी दुनिया में आएंगे। जब फास्टिंग के विषय में, उपवास के विषय में प्रभु ने आपको बताया, तब आपको खादड़ वाली दुनिया में से निकलकर बैलेंस्ड लाइफ के अंदर आने के लिए परमेश्वर कहता है खा 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 खा। प्रभु बोलता है ये दुनिया नहीं है,
ये दुनिया को छोड़ो, दुनिया कौन सी में आओ? बैलेंस्ड लाइफ। खाओ और उपवास करो, खाओ उपवास करो, खाओ उपवास करो, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा जिंदा रहे। जिस दिन आपने इस कैलकुलेशन को समझा ना मेरे भाइयों बहनों, उस दिन आपके जिंदगी के अंदर अद्भुत बदलाव आने चालू हो जाएंगे। और जिस दिन आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने चालू हो जाएंगे, आपके अंदर एक अद्भुत सैटिस्फैक्शन, तृप्ति आना चालू हो जाएगी। हालेलुया। एक इंसान जो बदलता नहीं है, वो नहीं बदलने वाला इंसान एक ऐसे वक्त में आता है जब उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आती है, चिड़चिड़ापन, वही पाड़ो, वही पाड़े वारा, वही लाटू, वही चुका, कंटाला जाएगा एक दिन आदमी उसमें से। और जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करके अपने जिंदगी का मैक्सिमम समय पुरानी बातों में ही रह के ऐसी हालात में आता है, तब उसके लिए वो बदलना बहुत मुश्किल, कंटाला आता है उसको अपने जीवन से। हालेलुया। कोई वक्त था बैरक नंबर 564, मुझे इतना पसंद था, इतना बड़ा घर था हमको बैरक में, मजा आता था। एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से तीसरा, तीसरे से चौथा, बच्चे थे हम लोग। हालेलुया। पड़ोसियों से दोस्ती, ये दोस्ती है, उधर से दोस्ती ये है। इतने खुश रहते थे कि हमारे घर के बाजू में नाली थी लेकिन बदबू नहीं आती थी। लगो लग नाली पर बांस नहीं थी, बांस होती होगी लेकिन हमको नहीं आती थी। क्यों? हम लोग खुश थे। सरकारी लैट्रिन था बाजू में, फिर भी बदबू नहीं आती थी। क्यों? हिडू हिडू कर रहा, तो मजा आ रहा है। फिर बाजू में एक लड़का रहता था, अप्पू, अगरबत्ती लेके सुबह सुबह तालियां बजा के जाता था। और हम छोटे छोटे बच्चे, अप्पू आई होती, अप्पू अप्पू आई होती, अप्पू। और फिर हम भाई लोग हंसते थे, अप्पू अप्पू आई होती, ताड़ी तो बजे बजे। लेकिन एक दिन आया जब हम इस घर में से कंटाल गए। मेरे पिताजी भी कंटाल गए, मेरे भाई भी कंटाल गए, हम सब कंटाल गए। वो पत्रे की वजह से गर्मी, बाजू वालों से झगड़े शुरू, इधर से झगड़े शुरू। फिर यही चीजें, अप्पू आता था तो सरदर्द यार अच्छा ही तो वरिए आया सुबह सुबह नींद खराब करने को। वही जो पहले अप्पू अच्छा लगता था, वही अप्पू अब बोलते थे यार चले अप्पू के न के। हम उठ के चले गए हिलव्यू सोसाइटी में। और हिलव्यू सोसाइटी में इतना मजा आ रहा था, 4th फ्लोर पे हवा इतनी आती थी कि बस रे बस। हम उधर खुश हो गए बहुत। लेकिन कुछ साल भी नहीं बीते कि पानी का तकलीफ आना चालू हो गया, मारामारी होना चालू हो गया। कंटिन्यू 4 माला चल, विदाउट लिफ्ट वाली बिल्डिंग में चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। कंटाल गई। नहीं बोले हम हिलव्यू में नहीं रह सकते, अभी हमको उठना पड़ेगा, हमको लिफ्ट वाली जगह में जाना पड़ेगा। पिताजी ने बोला भी नहीं नहीं अब वरना तो चेंज चेंज चेंज। और हम उठ के गोल मैदान पे कलाकुंज में आ गए। और कलाकुंज में एक से एक फ्लैट लेके नया, हम सब भाई लोग खुश। लिफ्ट में ऊपर नीचे, मैं 7वें फ्लोर पे, मेरे भाई नीचे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सडनली एक के बाद एक माहौल बिगड़ता गया, माहौल बिगड़ता गया। ये तकलीफ, फलाना तकलीफ, टीरा तकलीफ। कार बड़ी लिया तो पार्किंग नहीं है, कार किधर खड़ा करे, इतनी महंगी कार लेते हैं और बाहर खड़ा करो, ये तकलीफ। पड़ोसी ऐसे मिले वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, फलाना ये नहीं कर रहा है, टीरा ये नहीं कर रहा है। आखिर में इतना कंटाल गए, कड़ी कलाकुंज छजाऊं तो जान छुट्टे। मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट था, लेकिन सन्नी ने तो आग लगा दी। तो मेरे को उठने का ही है कैसे भी करके। जिंदगी मिजरेबल हो गई थी। यही कलाकुंज जो हमारे लिए कोई वक्त था महल था, लेकिन यही कलाकुंज हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गया। बदलाव, बदलाव। मेरी जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। और हम यहां से उठकर चले गए उल्लासनगर के बाहर।
मेरे ये बताने का मकसद ये था आपको, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया से तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया, ये मैं खाली आपको घर का बताया। लेकिन जब हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हम अपने बिजनेस में, हम अपने मिनिस्ट्री में देखते हैं, तो जब तक इन क्षेत्रों में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मिनिस्ट्री में, धंधे में, पैसों में, जब तक हम बदलाव नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे कभी भी। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम आत्मा में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर को जानने में और आगे बढ़ें, हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, हम प्रभु के मकसद को पूरा करने में आगे बढ़ें, हम अपने सृष्टिकर्ता को जानें, वो क्या चाहता है, वो क्यों उसने हमको पैदा किया है, हम उन्नति करें आत्मा में। इसके लिए परमेश्वर डेथ और बर्थ को, जो एक ही है, इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारा मरण दिन पे क्या करो तुम? जश्न मनाओ। हालेलुया। मरण दिन को हम लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, वो बोलता है मरण दिन पे केक काटो तुम। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मरण दिन है उस दिन आपका जन्म का, तुम एक दुनिया छोड़ोगे दूसरी दुनिया में पहुंच, दूसरी छोड़ोगे तीसरी दुनिया में आगे जाओगे। ये जिंदगी की सच्चाइयां है। हालेलुया। लेकिन ये श्राप है कि अगर आप एक ही जगह पे अटके हुए पड़े हैं, आत्मा में एक ही जगह पे, पारिवारिक संबंधों में एक ही जगह पे, परिवार में प्यार नहीं बढ़ रहा है, परिवार में एक दूसरे के लिए आदर नहीं बढ़ रहा है, प्रभु के लिए प्यार नहीं बढ़ रहा है आपका, प्रभु के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए जी नहीं पा रहे हैं आप। लोगों की जिंदगी मिजरेबल क्यों है? वो जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरने के लिए तैयार नहीं है। मरना मतलब अलग होना। बाइबल में डेथ, उसका मीनिंग क्या है बाइबल में? डेथ मतलब अलग होना। जब तक आप एक दुनिया छोड़ेंगे नहीं, दूसरी दुनिया में नहीं प्रवेश कर सकेंगे आप बोलेंगे मैं दो जगह की मलाई खाऊं, नहीं, आपको एक ही जगह की मलाई मिलेगी और बहुत अच्छी मलाई मिलेगी। हालेलुया। जो नई मलाई है वो ज्यादा अच्छी है, प्रभु देने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो मैंने अपने जीवन में, कविता ने, मेरे बच्चों ने फैसला किया है, एवरी डे हम पुरानी दुनिया को छोड़ेंगे, नई दुनिया को पाएंगे। इसी वचन में 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय में लिखा है, आपको ये चीज और समझ में आएगी। कोई पढ़ेगा 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय, उसका 8वां वचन। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझ। हाँ, फिर से पढ़ो बेटा। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग। प्रभु के साथ। जो आदमी देह से अलग होता है वो परमेश्वर से जुड़ा रहता है। आप बोलेंगे देह से अलग मतलब? देह के सिस्टम से अलग, देह की बातों से अलग, शारीरिक अभिलाषाओं से अलग। जिस दिन आपने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को ना बोला, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में दम आना चालू हो जाता है। हालेलुया। एब्सेंस ऑफ फ्लेश इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। गंदी बातों को ना, अच्छी बातों में हाँ। अच्छी बातों में हाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि गंदी बातों में ना नहीं कर रहे हैं, उसको ना नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अब्राहिम भाई, तेरे को अपना बेटा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तूने तू हागार को छोड़ के आ तो तेरे घर में शांति आएगी ना। नहीं, हागार भी रहे और सारा भी रहे,
सबू जन नो सब नहीं, सब मलाई न मिलंदियूं तोखे हिक ही मलाई मिलंदी जेका प्रभु जे तरफ़ आहे। हालेलुया। हमको वो मलाई चाहिए जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है, और वो मलाई पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये चीजें आपके आगे इसके लिए बोलना चाहता हूं ताकि आपको मैं एक चीज बता सकूं कि ये छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। उसकी जगह पे जो मिलने वाली महिमा इतनी बड़ी है कि आप बोलेंगे ठीक है मैं इन बातों को छोड़ देता हूं, लेकिन क्योंकि आने वाली वो महिमा को आप समझ नहीं पा रहे, इसके लिए पुरानी गंदगी को पकड़ के बैठे। और शैतान एक्सपर्ट है गंदगी को ऐसे दिखाने में जैसे वो बहुत अच्छी है। आज दुनिया व्यभिचार में गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि शैतान व्यभिचार को ऐसे दिखाता है मानो वो बहुत अच्छी चीज है। लोग अपनी पत्नी की ओर इतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितनी बाहरी औरत के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? उनको दिखा दिया है कि जैसे घर की जो मुर्गी है ना वो दाल बराबर है, और बाहर की जो दाल है वो मुर्गी है। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। हाँ तो चाहोगे ना? क्या आप समझ के बैठे कि हाँ घर की मुर्गी दाल ही बराबर है? घर की मुर्गी इज द बेस्ट मुर्गी। हालेलुया। और बाहर की दाल काली दाल। इसके लिए कई लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए। अनबिलीवर लोगों को यीशु क्यों नहीं चाहिए? अब ये सब सुन के ये बातें तो गूंजेगी दिमाग में, और फिर अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। बोलेंगे यार जाने दो। फिर लोग पूछते भाई तू जाता था, क्या हुआ? नहीं जाता। नहीं यार दूसरा धर्म में कौन जाएगा? अरे दूसरा धर्म, उसको मालूम है ये दूसरा धर्म नहीं है। इधर क्या है यार, असांजे हार्ट में सूर तो थे बुद्ध। हालेलुया। हम दूसरे सत्संग में जाते उधर तो कुछ बोलते ही नहीं है। ते पैसा था ॾियनि पिया, कॾहिं कंहिंखे पैसा? मूंखे ॿुधायो, मां बि त वठां वञी। मां त आहियां ई मसीह जो, 100 रुपया भी मिलन मां वठी अचां नी वञी के आया ही। हाणे मैंने तो डिक्लेयर किया ना कि मैं मसीह का हूं, तो अगर किधर 100 बोलते हैं लाखों रुपया। भाई 100 रुपया भी मिलता है, बताओ 2 किलो खीर अची वेंदो नी मुझो। एक भी जगह एक भी व्यक्ति ने नहीं बताई, एक भी जगह। जाम मुझो नुकसान, 2 किलो खीर न था वठन ॾियनि मूंखे। जैसे आज अपने घरों की ओर जाएं, ये आज का पहला चैप्टर जरूर याद रखना, वो है चेंज, बदलाव मेरी जिंदगी में अहम भाग अदा करता है। अहम भाग। आई एम डिफरेंट एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू बी डिफरेंट। मैं न सिर्फ अलग हूं लोगों से, लेकिन मैं डरता नहीं हूं अलग होने में। मैं अलग हूं मतलब अलग हूं। मैं और अलग बनूंगा, मैं और डिफरेंट बनूंगा, मैं और नया बनूंगा। मैं जितना नया बन सकता हूं उतना नया बनूंगा। एक धरती पर एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है, मैं उतना प्रभु के जैसा पवित्र बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से।